अब आपको समझ में आ गया होगा कि राज कपूर साहब लता मंगेशकर के कपड़े क्यों उतरवाना चाहती थी। वैसे तो बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर और बॉलीवुड की स्वर कोकिला लता मंगेशकर से जुड़े बहुत सारे किस्से मशहूर हैं। आज उन्हीं मशहूर किस्सों में से दो अनसुने किस्से लेकर मैं आपके सामने आया हूं। पहला किस्सा, राज कपूर लता मंगेशकर के कपड़े क्यों उतरवाना चाहते थे। और दूसरा किस्सा, जब राज कपूर ने लता मंगेशकर को कहा बदसूरत लड़की। अभी आपको ये दोनों किस्से अलग अलग लग रहे होंगे, मगर जब आप इन दोनों किस्सों को सुन लेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि असल में ये अलग अलग दिखने वाले किस्से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले किस्से से। ये सारा बखेड़ा शुरू हुआ राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से। दरअसल राज कपूर अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम पर काम कर रही थी। राज कपूर इस फिल्म के जरिए मन की खूबसूरती को तन की खूबसूरती से श्रेष्ठ बता रही थी। राज कपूर इस फिल्म के जरिए लोगों को ये मैसेज देना चाहते थे कि जिस्मानी खूबसूरती से अच्छी और बेहतर है रूहानी खूबसूरती। जब राज कपूर इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे, इस फिल्म की कहानी लिख रहे थे, तो उनके दिमाग में रूपा के किरदार के तौर पर, यानी कि सत्यम शिवम सुंदरम की हीरोइन के किरदार के तौर पर लता मंगेशकर का चेहरा था। मुझे मालूम है आप चौंक गए होंगे, मगर ये बात सच है। पत्रकार वीर सांघवी ने इस बात का जिक्र अपनी आत्मकथा में भी किया है और यतीन्द्र मिश्र की किताब लता सुरगाथा में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि राज कपूर ने लता मंगेशकर को रूपा यानी कि जीनत अमान वाले किरदार का ऑफर दिया था। और आपके लिए उससे भी बड़ी चौंकने वाली बात यह है कि लता मंगेशकर ने उस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया था। जी हाँ, लता मंगेशकर राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में हीरोइन के तौर पर काम करने के लिए तैयार हो गई थी, रूपा का किरदार निभाने के लिए तैयार हो गई थी। मुझे मालूम है आप अभी भी चौंके हुए होंगे, क्योंकि हमारे गुमान में भी नहीं होता कि लता जी और एक्टिंग, मगर ये सच है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही प्रूफ्स दिए, मशहूर पत्रकार वीर सांघवी ने इस बात का जिक्र अपनी ऑटोबायोग्राफी में किया है और यतीन्द्र मिश्र की किताब लता सुरगाथा में भी इस बात का जिक्र मिलता है। अब अगर आपने सत्यम शिवम सुंदरम देखी होगी तो आपको मालूम होगा कि राज कपूर साहब ने उस फिल्म में कितनी बोल्ड सीन्स दिखाई हैं। मतलब इतनी बोल्ड सीन्स दिखाई हैं, इतनी बोल्ड सीन्स दिखाई हैं, इतनी बोल्ड सीन्स दिखाई हैं कि मुझे यकीन नहीं होता साल 2022 में जब मैं सत्यम शिवम सुंदरम देखता हूं कि राज कपूर साहब ने साल 1977 में ऐसी सीन्स को फिल्म में कैसे दिखा दिया। आपने इमरान हाशमी की मशहूर फिल्म आशिक बनाया आपने देखी है? चलिए कोई बात नहीं, अगर फिल्म ना देखी हो तो आशिक बनाया आपने गाना जरूर सुना होगा। ना 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 ना, ये झूठ मत बोलिए, आशिक बनाया आपने गाना जरूर सुना होगा। गाना सुनने के लिए नहीं, उसकी बोल्ड सीन्स देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए, मजा करने के लिए। मैंने भी देखा है। उसमें एक सीन है जिसमें तनुश्री दत्ता रूम में एंटर करती हैं और अपना ये पूरा ऊपर का टॉप उतार देती हैं, केवल नीचे का पहने रहती हैं, ऊपर कुछ पहने ही नहीं रहती, और कैमरा पीछे से इस सीन को शूट करता है। राज कपूर साहब ने साल 1977 में सत्यम शिवम सुंदरम में बिल्कुल सेम ऐसे ही डिट्टो सीन फिल्माई है जीनत अमान के साथ। एक सीन में, जिस सीन में जीनत अमान अपने कपड़े बदल रही होती है, उस सीन में जीनत अमान ऊपर के अपने पूरे कपड़े उतार देती हैं, केवल नीचे ही पहने रहती हैं, ऊपर कुछ पहने ही नहीं रहती, और कैमरा पीछे से इस सीन को शूट करता है बिल्कुल आशिक बनाया आपने के सीन की तरह। अब आप सोचिए, अगर लता मंगेशकर ने इस किरदार को निभाया होता, अगर लता मंगेशकर रूपा का किरदार निभाती, तो राज कपूर साहब लता मंगेशकर से यही सीन करवाते। राज कपूर साहब लता मंगेशकर से भी उनके ऊपर के पूरे कपड़े उतारवा देते। लता मंगेशकर जी भी अपने ऊपर के पूरे कपड़े उतारवा देती, केवल नीचे ही पहने रहती, और लता जी की इस सीन को राज कपूर साहब पीछे से शूट करते। अब आपको समझ में आ गया होगा कि राज कपूर साहब लता मंगेशकर के कपड़े क्यों उतरवाना चाहते थे। राज कपूर चाहते थे कि लता मंगेशकर उनकी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में हीरोइन के तौर पर, यानी कि रूपा के तौर पर काम करें, और फिर राज कपूर उनसे ये सीन करवाना चाहते थे। अगर लता मंगेशकर ने रूपा का किरदार निभाया होता तो उन्हें ये सीन करनी पड़ती, मगर लता मंगेशकर ने रूपा का किरदार नहीं निभाया। अब बारी है दूसरे किस्से की। जब राज कपूर ने लता मंगेशकर को कहा बदसूरत लड़की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको अभी देखने पर ये दोनों किस्से अलग अलग लग रहे होंगे, मगर जब आप इन दोनों किस्सों को सुन लेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि असल में ये दोनों किस्से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
अब आपको मालूम चलने वाला है कि ये दोनों किस्से एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। राज कपूर साहब जब अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम पर काम कर रहे थे, उसी दौरान पत्रकार वीर सांघवी ने उनका एक इंटरव्यू लिया था। तब तक मीडिया में ये बातें होने लगी थी कि राज कपूर अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम की हीरोइन के तौर पर लता मंगेशकर को साइन करने की सोच रहे हैं। उन्होंने लता मंगेशकर को ऑफर दे दिया है और शायद लता मंगेशकर ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। पत्रकार वीर सांघवी के साथ उस इंटरव्यू में राज कपूर ने एक ऐसी बात कह दी जो लता मंगेशकर को बहुत बुरी लगी। राज कपूर ने उस इंटरव्यू में कह दिया कि आप एक पत्थर लीजिए, वो तब तक सामान्य पत्थर रहेगा जब तक उस पर कोई धार्मिक निशान ना हो। जैसे ही उस पर धार्मिक निशान लगेगा, किसी भगवान का निशान लगेगा, वो पत्थर सामान्य से असामान्य हो जाएगा, पूजनीय हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से आप एक मधुर आवाज सुनते हैं और फिर आपको लगता है कितनी अमधुर आवाज है, और फिर जब आप उस मधुर आवाज की असली शक्ल देखते हैं तब आपको मालूम चलता है कि यह आवाज तो एक बदसूरत लड़की की है। राज कपूर ने ये जो बदसूरत लड़की वाली बात कही, मीडिया में ये परसेप्शन बनने लगा कि उन्होंने ये बात लता मंगेशकर के लिए कही है। मीडिया में ये भी खबरें आने लगी कि सत्यम शिवम सुंदरम में राज कपूर लता मंगेशकर को लेना ही सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि लता मंगेशकर की आवाज़ बड़ी अच्छी है और शक्ल बेहद खराब। लता मंगेशकर की आवाज़ तो बड़ी मधुर है मगर शक्ल बदसूरत है। बिल्कुल वैसे ही जैसा एग्जाम्पल उन्होंने पत्रकार वीर सांघवी के इंटरव्यू में दिया था। जिस बदसूरत लड़की की बात उन्होंने कही थी वो लता मंगेशकर ही थी। अब जब लता मंगेशकर के कानों में ये बात पड़ने लगी तो उन्हें ये बात बहुत खटकने लगी। लता मंगेशकर को राज कपूर पर बहुत गुस्सा आने लगा और इसी गुस्से के चलते लता मंगेशकर ने राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में रूपा का किरदार निभाने के लिए मना कर दिया। राज कपूर ने लता मंगेशकर को बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत मनाने की कोशिश की, बहुत एक्सप्लेनेशंस दी, माफ़ी मांगी, मगर लता मंगेशकर नहीं मानी। लता मंगेशकर ने तो फिल्म में कोई गाना गाने से भी मना कर दिया था, वो इतनी नाराज हो गई थी। वो राज कपूर तो इस प्लान में थे कि लता मंगेशकर हीरोइन के तौर पर काम भी कर लेंगी और सिंगर के तौर पर गा भी देंगी, मगर लता जी इतना नाराज हो गई थी कि उन्होंने फिल्म में एक गाना गाने से भी मना कर दिया था। लेकिन वो तो राज कपूर के बहुत समझाने पर, बहुत मनाने पर, बहुत माफ़ी मांगने पर, लाख मनाने पर लता मंगेशकर गाना गाने के लिए राजी हो गई और सत्यम शिवम सुंदरम के गाने लता मंगेशकर ने गाए मगर रूपा का किरदार नहीं निभाया। यहाँ पर खत्म होता है हमारा दूसरा किस्सा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लता जी के कपड़े क्यों उतारवाना चाहते थे राज कपूर। राज कपूर साहब चाहते थे कि लता मंगेशकर उनकी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में काम करें, रूपा का किरदार निभाएं। रूपा के किरदार के लिए जैसी सीन्स उन्हें चाहिए थी वो वैसे ही सीन्स लता मंगेशकर से करवाना चाहते थे। उन सीन्स में एक सीन थी कि रूपा अपने कपड़े बदलती है, अपने ऊपर के सारे कपड़े उतार देती है। लता जी से भी राज कपूर ऐसी सीन करवाना चाहते थे, उनके भी ऊपर के सारे कपड़े उतारवाना चाहते थे। और दूसरा किस्सा, जब राज कपूर ने लता जी को कहा बदसूरत लड़की, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि आपको ये दोनों किस्से अलग अलग लग रहे होंगे मगर असल में ये दोनों किस्से एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये दोनों किस्से आपको पसंद आए होंगे। हो सकता है आज के पहले आपने ये दोनों किस्से ना सुने हों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर लता जी के बारे में आपका कोई कमेंट हो, राज कपूर साहब के बारे में आपका कोई कमेंट हो या फिर मेरे बारे में आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट देना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर दीजिएगा। जब भी आपका कभी ऐसे वीडियो देखने का मन हो तो बॉलीवुड बॉय को सब्सक्राइब कर लीजिए। बॉलीवुड बॉय आपको ऐसे ही वीडियोस प्रोवाइड करता रहेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।